श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आपको यह काम करना है। सुबह उठते ही क्या करना है आपको, ध्यान से सुन लीजिए। आपको रोज़ सुबह जब आप उठते हैं आपको ये 2 लाइन बोल देनी है। ये आपको हनुमंत पुराण में आपने सुना होगा, ये हनुमंत पुराण में लिखा हुआ है। हनुमान जी ने स्वयं 2 लाइन बोली थी। आपको पता होगा जो हनुमान जी के मुख से निकला हुआ जो शब्द है, ये पराशक्ति की महिमा को आपको समझ में आने वाला है कि क्या है, इससे क्या पावर है, क्या इसके बोलने से क्या आपको प्राप्त होने वाला है। तो ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार में 11वां अवतार हनुमान जी का है। 11 रुद्र के अवतार में प्रकट हुए हैं और शिवलिंग लाने के लिए जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा था तो तब क्या हुआ था, तब हनुमान जी लेट हो गए थे। तो राम जी ने बालू के शिवलिंग बनाया था। तो राम जी के कहने पर ही शिवलिंग लाने के हनुमान जी गए थे। जो जीवन में हमेशा राम जी का ही नाम लेते हैं, किसी और को मानते नहीं और उन्हीं का नाम हमेशा लेते रहते हैं। वही शक्ति अपने जीवन में वो हमेशा यूज़ करते, किसी और का नाम लेते भी नहीं है। उसी राम जी के कहने पर शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए थे। तो आप सबको पता होगा जब हनुमान जी को लेट हो गया तो रामेश्वरम में बालू के शिवलिंग बनाए थे। किसने? राम जी ने। तो उस दिन से वहाँ पे रामेश्वरम स्थापित हो गया था। तो जब राम जी लक्ष्मण जी को ऐरावन पाताल ले गए थे, तो जब राम जी पर संकट आया था तो हनुमान जी ने माता को पुकारा था, माता को विनती की थी कि माता आपको संकट से छुड़ाने के लिए जो पाताल लोक के जो ये थे देवता थे उनको उन्होंने हनुमान जी ने माता को आग्रह किया था। माता ने उनको कैसे छुड़ाया था, हनुमान जी ने उनकी कैसे स्तुति की थी, ये 2 लाइन में आपको बताने वाली हूँ। जब संकट आने पर पाताल से जो बचाने के लिए उस समय जो राम जी को और लक्ष्मण जी को कैद किया था, तब आपत्ति के समय भगवती का स्तोत्र जो गाते हैं वो पाताल में गाया हुआ स्तोत्र है। जो सृष्टि बनाने वाली देवी, जो आपने सृष्टि को उत्पन्न किया है, जो सृष्टि की जो उत्पत्ति की माता है, जो आप सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आप उत्पत्ति की देवी है, ऐसे कहते हुए हनुमान जी ने अपने मुख से 2 लाइन बोली थी। ये लाइन पराशक्ति, ये आप कभी दुख नहीं आने देगी, दुख कभी आएगा नहीं है। तो कौन सी 2 लाइन है सुन लीजिए। ये लाइन इस प्रकार से है। हनुमान जी ने कहा था, पाताल लोक में कहा था, इसलिए वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया। तो पाताल लोक में गाया हुआ ये 2 लाइन का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 लाइन भी मैं ज़्यादा ही बोल दी, इससे भी कम ही है। तो कहा था, अम्बा प्रसीद वरदा भव दुख हंत्री कामान मम पुरी परिपूर्ण करिय कामधेनु बल विद्या यश विपुल शक्ति देही। ये किसने कहा था? हनुमान जी ने कहा था। तो ये 2 लाइन है, ये हनुमान जी ने गाई थी माता को प्रसन्न करने के लिए, माता को बुलाने के लिए। जब पाताल में ऐरावन ने लक्ष्मण जी को राम जी को कैद किया था तब। अम्बा प्रसिद्ध वरदा भव दुःखहंत्री कामान मम परिपूरय कामधेनु बल विजय यश शक्ति विपुल देही, ऐसे कहा था। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूंगी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं लास्ट में यहाँ पे और लिख के नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूंगी। तो आप ध्यान से सुनिए और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये ज़्यादा प्रभावशाली इसलिए है फ्रेंड्स क्यों, तो ये हनुमान जी ने स्वयं गाया हुआ है, एक बात। दूसरी बात, पाताल में गाया हुआ है, इसलिए ज़्यादा ही पावरफुल है। तो ये आपको सुबह उठते ही 2 लाइन बोल देने हैं। अम्बा का मतलब होता है माता, माँ। हम पर प्रसिद्ध हो जाइए, हमको वरदान दीजिए, हमारे दुख हरने वाली, मेरे काम सब परिपूर्ण करने वाली, कामधेनु के समान बल विजय देने वाली, मुझे शक्ति और विपुल शक्ति
धन दे, उसका मतलब होता है विपुल का मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में देने की, इसको विपुल बोलते हैं। तो वो अम्बा माता को बोल रहे हैं। अम्बा माता का मतलब माँ ही होती है, जैसे हम अम्बे बोलते हैं ना दुर्गा माता को, वही उनको अम्बा भी कहा जाता है। तो ये आपने सुन लिया है। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ।